नमस्कार भक्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय प्रेमानंद महाराज की। भक्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि रसोई घर में वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें हमें कभी खत्म नहीं होने देना चाहिए, वरना आपको आपके घर की बरकत पर बुरा असर देखने को मिलेगा। साथ ही हम आपको बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो आमतौर पर सब अपने रसोई घर में रखते हैं, लेकिन वास्तु के हिसाब से यह बिल्कुल गलत है। और आपके रसोई घर में भी यदि यह चीज है तो आज से ही बाहर कर दे। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो भक्तों, चलिए जानते हैं और सुनते हैं गुरुजी से कि वह क्या कहते हैं इसके बारे में। भक्तों, हम सभी के घरों में रसोई को सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। यही वह जगह है जहां से हम सभी का भाग्य तय होता है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। कहते हैं कि रसोई घर में कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें कभी खत्म नहीं होने देना चाहिए। माना जाता है कि इन वस्तुओं के खत्म होने से नकारात्मकता बढ़ती है, घर की बरकत चली जाती है और कंगाली पांव पसारना शुरू कर देती है। तो आइए आपको बताते हैं वह कौन सी चीज है जिन्हें भूल से भी खत्म न होने दे। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल आव्या जी के हिंदी को सब्सक्राइब करें। नंबर 1, भक्तों, कुछ घरों में ऐसा देखने को मिलता है कि रसोई में आटे का डिब्बा जब पूरी तरह से खाली हो जाता है तब लोग उसमें नया आटा भरते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो इसे तत्काल रोक दें। आटे के डिब्बे में आटा पूरी तरह से खत्म ना होने दे। जब उसमें थोड़ा सा आटा हो, इससे पहले ही उसमें नया आटा भर दें। आटे के बर्तन को कभी भी झाड़ना भी ठीक नहीं माना जाता है। इससे आपको धन की हानि होती है और समाज में आपके सम्मान में भी कमी आती है। इसलिए ध्यान रहे कि आटे का डब्बा खाली न होने दे। नंबर 2, भक्तों, हल्दी हर किसी के रसोई में इस्तेमाल होने वाली एक जरूरी चीज है। रसोई के मसालों में शामिल हल्दी ऐसी चीज है जिसका प्रयोग लगभग सभी चीजों में होता है। वहीं ज्योतिष के नजरिए से देखा जाए तो हल्दी का संबंध बृहस्पति ग्रह से माना गया है, जो धन, ज्ञान और सफलता का कारक है। अगर आपकी रसोई में हल्दी खत्म होती है तो यह गुरु दोष का संकेत माना जाता है। गुरु का दोष होने पर आपके पास धन की कमी, करियर में रुकावटें और शुभ कार्यों में बाधाएं आ सकती है। इसलिए रसोई घर में हल्दी का डब्बा खाली न होने दे। जब भी लगे ही हल्दी खत्म होने वाली है तो उससे पहले ही नई हल्दी लाकर डिब्बे को भर दें। घर में हल्दी की कमी होना धन और वैभव में कमी के साथ ही शुभ कार्यों में बाधा को भी दर्शाता है। और ध्यान रहे कि ना कभी किसी से हल्दी उधार मांगें और ना ही किसी को दें, क्योंकि ऐसा करने से घर की बरकत कम हो सकती है। नंबर 3, भक्तों, कुछ लोग मानते हैं चावल रसोई में उतना ही रखना चाहिए जितना की प्रयोग हो, वरना उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। इस वजह से लोग पहले रसोई में रखे चावल को खत्म कर लेते हैं, फिर उसमें नए चावल भरते हैं। लेकिन ऐसा करना सही नहीं है। ज्योतिष के अनुसार चावल का संबंध शुक्र ग्रह से माना गया है, जो ऐश्वर्य, वृद्धि और भौतिक सुखों का कारक है। अगर आपके घर में भी चावल खत्म हो जाता है तो यह शुक्र के दोष को दर्शाता है, जिससे सुख समृद्धि में कमी आती है। और शुक्र का दोष लगने पर पति और पत्नी के संबंध में कड़वाहट आ सकती है। इसलिए घर में चावल खत्म होने से पहले ही नया चावल मंगवा लें। नंबर 4, भक्तों, हम सभी जानते हैं कि खाना पकाने के लिए सरसों का तेल एक जरूरी चीज है। अक्सर देखा जाता है कि लोग तभी नया तेल लेते हैं जब तेल पूरी तरह खत्म हो जाता है। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो इस आदत को बदल ले। घर में सरसों का तेल खत्म होने से पहले ही नया तेल मंगवा ले। सरसों का तेल शनि ग्रह से संबंधित माना जाता है। सरसों का तेल खत्म होना मतलब आप पे शनि की कृपा कम हो सकती है और परेशानियां बढ़ सकती है। इसलिए इसे पहले से ही खरीद कर रख ले। संभव हो तो हर शनिवार को सरसों का तेल दान जरूर करें। रसोई का सीधा संबंध घर की सुख, शांति और समृद्धि से है, इसलिए छोटी सी बात का ध्यान जरूर रखें। नंबर 5, भक्तों, नमक हमारे जीवन में क्या मायने रखता है यह बताना जरूरी नहीं। अगर रसोई में नमक न हो तो खाना अधूरा रह जाता है, लेकिन कुछ लोग डिब्बे में भरे नमक को पहले खत्म कर लेते हैं और फिर उसमें नया नमक भरते हैं। ज्योतिष के अनुसार नमक को राहु का पदार्थ माना गया है। रसोई में नमक के खत्म होने से राहु की कुदृष्टि आप पर पड़ती है और फिर आपके काम बिगड़ने लगते हैं और आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। ध्यान रखें कि रसोई में नमक का डिब्बा कभी खाली न होने दें। वहीं इस बात पर भी गौर करें कि कभी किसी दूसरे के घर से नमक नहीं मांगना चाहिए। ऐसा करने से आपके अपने घर के भंडार सदैव खाली रहेंगे।
भक्तों, वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसी चीज हैं जो भूलकर भी घर की रसोई में रखना नहीं चाहिए, नहीं तो घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो सकती है। घर परिवार के वातावरण दूषित हो जाता है, जिससे घर का विकास रुक जाता है, घर में दरिद्रता और क्लेशपन पनपने लगता है। तो चलिए भक्तों, आपको बता दें कि वह कौन सी चीज है जो आमतौर पर हर रसोई घर में पाई जाती है, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार यह सही नहीं है। नंबर 1, भक्तों, रसोई घर में दवाई रखना सही नहीं माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर रसोई घर में दवाई रखी जाती है तो परिवार के सदस्यों की सेहत पर असर पड़ सकता है, इससे बीमारियां बढ़ने लगती है और इलाज में ज्यादा पैसा खर्च होने से आर्थिक परेशानियां भी आ सकती है। अगर आपने भी कोई दवा रसोई घर में रखी है तो उसे तुरंत वहां से हटा दे। दवाइयां को हमेशा अलग जगह में रखना चाहिए ताकि घर में सुख समृद्धि बना रहे और परिवार स्वस्थ रहे। नंबर 2, भक्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई घर में मंदिर बनाना या किसी देवी देवता की मूर्ति रखना सही नहीं माना जाता। रसोई वह स्थान है जहां हर दिन तरह तरह का भोजन बनता है, जिसमें सात्विक और तामसिक दोनों प्रकार के भोजन शामिल होते हैं। खासकर हिंदू धर्म ग्रंथों में प्याज और लहसुन को भी तामसिक भोजन की श्रेणी में रखा गया है, जिसे मंदिर या पूजा स्थान के पास बनाना और रखना उचित नहीं माना जाता है। रसोई घर में खाना बनाते समय गर्मी, धुआं और तेल के छींटे भी होते हैं, जिससे वहां रखा कोई भी धार्मिक चित्र, मूर्ति या मंदिर अपवित्र हो सकता है। यही कारण है कि रसोई को पूजा स्थान से अलग रखना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मंदिर पवित्र स्थान होता है जहां का वातावरण हमेशा शुद्ध और शांतिपूर्वक होना चाहिए, लेकिन रसोई में लगातार चूल्हा जलता है, बर्तन बजते हैं और वहां का माहौल अक्सर व्यस्त और हलचल भरा होता है, जो पूजा पाठ के लिए अनुकूल नहीं होता। इसके अलावा रसोई में मंदिर रखने से घर के सदस्यों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इससे परिवार में कलह, मानसिक अशांति और आर्थिक परेशानियां भी बढ़ने की संभावना रहती है। इसलिए अगर आपके घर के रसोई में कोई देवी देवता की मूर्ति या तस्वीर रखी है तो उसे किसी उचित स्थान पर स्थापित करें और वहां नियमित रूप से पूजा करें। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है, परिवार पर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता रहता है। नंबर 3, भक्तों, कई लोग रोटी बनाने के बाद बचा हुआ गुथा आटा फ्रिज में रख देते थे ताकि बाद में उनका दोबारा इस्तेमाल किया जा सके, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करना सही नहीं माना जाता है। लंबे समय तक रखने से उसने नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है जो घर के माहौल पर बुरा असर डालती है। ऐसा करने से शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव बढ़ता है, जिससे घर में परेशानियां आ सकती है और आर्थिक परेशानियां और मानसिक अशांति परिवार में कलह का कारण बन सकती है। नंबर 4, भक्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई घर में टूटे फूटे या झटके हुए बर्तन को रखना शुभ नहीं माना जाता है। बहुत से लोग ऐसे बर्तन को जब तक संभव हो इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन यह आदत परिवार की सुख समृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। ऐसा माना जाता है कि टूटे बर्तन में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ती है, जिससे आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगती है। खास तौर पर घर की मुखिया पर इसका असर देखने को मिल सकता है और घर परिवार में आपसी मतभेद होने लगते हैं। इसके अलावा ऐसे बर्तन का इस्तेमाल करने से घर में धन की बरकत भी कम होती है और स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। अगर घर में कोई बर्तन टूट जाए तो उसमें दरार आ जाए तो उसे तुरंत वहां से हटा दे। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होता है। हमेशा साफ सुथरा बर्तन का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि रसोई का सीधा संबंध हमारे घर की समृद्धि और खुशहाली से होता है। नंबर 5, भक्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई घर में जूता चप्पल पहनकर जाना सही नहीं माना गया। ऐसा करने से घर का माहौल नकारात्मक हो सकता है, जैसे परिवार के सदस्यों के बीच तनाव और अशांति बढ़ सकती है। इसके अलावा जूता चप्पल बाहर की जो मिट्टी और बैक्टीरिया अपने साथ लाती है, घर के रसोई में पहुंचकर खाना दूषित कर सकता है। ऐसे में घर के लोगों के सेहत पर बुरा असर हो सकता है और बीमारियां बढ़ सकती है। रसोई एक पवित्र और साफ सुथरी जगह होनी चाहिए क्योंकि यही से पूरे परिवार के दिन की शुरुआत होती है। इसलिए हमेशा ध्यान रहे कि रसोई में प्रवेश करने से पहले जूता चप्पल को बाहर ही उतार दे। ऐसा करने से न केवल घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, बल्कि सेहत भी अच्छी रहती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। नंबर 6, भक्तों, हम सभी के घर में तवा तो जरूर होगा। तवा हर रसोई की जरूरी चीजों में से एक है, लेकिन इसका महत्व केवल रोटी बनाने तक ही सीमित नहीं है। वास्तुशास्त्र में तवे को घर की सुख समृद्धि से जोड़ा गया है। अगर तवे को सही तरीके से रखा जाए तो यह घर की सकारात्मक ऊर्जा लाती है
और आर्थिक स्थिति को मजबूत करती है। लेकिन अगर इसे लापरवाही से कहीं भी रख दिया जाए और इसकी साफ सफाई पर ध्यान ना दिया जाता है तो घर में कई तरह के दोष उत्पन्न करता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तवा और कढ़ाई राहु ग्रह से जुड़ा होता है, इसलिए इसे हमेशा साफ और सही तरीके से रखना चाहिए। देखा जाता है कि लोग रोटी बनाने के बाद तवा को यूं ही चूल्हे या गैस स्टोव पर पड़ा रहने देते हैं, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता। यह आदत करके मुखिया या पति की सेहत पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। ऐसे में न केवल बीमारियां बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है, बल्कि घर की आर्थिक समस्याओं और पारिवारिक तनाव भी बढ़ सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि जब भी तवा या कढ़ाई का इस्तेमाल किया जाए तो उसे अच्छी तरह धोकर सुखा ले और फिर उचित स्थान पर उसे रखे। तवा गंदा छोड़ देने या देरी तक जले हुए खाने का उस पर पड़ा रहना घर में राहु के नकारात्मक प्रभाव को बढ़ा सकता है, जिससे मानसिक तनाव संबंधी परेशानी आ सकती है। बाहरी नजर लगने से घर में आर्थिक परेशानियां आ सकती हैं और नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकता है। और गर्म तवे पर कभी भी पानी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इससे जो आवाज निकलती है वह नकारात्मक ऊर्जा बढ़ा सकती है। नंबर 7, भक्तों, अगर आप भी रसोई घर में आईना लगाने की सोच रहे हैं तो ऐसा भूल से भी ना करें, नहीं तो आ सकती है घोर विपत्ति। क्योंकि रसोई घर में आईना लगाना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर में हमेशा कलह-क्लेश की स्थिति बनी रहती है और आपसी मतभेद का कारण भी बन सकता है। रसोई में आईना लगाने से घर के सदस्यों की ग्रोथ भी रुक जाती है। भक्तों, अगर रसोई घर में आईना लगाते हैं तो वह बार बार गंदा होगा और इससे मां अन्नपूर्णा भी नाराज हो सकती है, जिससे धन की हानि भी होने लग जाती है। रसोई में लगे आईना का संबंध परिवार के स्वास्थ्य से है, इसलिए रसोई में आईना न लगाएं। इससे परिवार के सदस्य बीमार हो सकते हैं और घर में नकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ सकती है। दोस्तों, हमारे वीडियो का उद्देश्य आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दवा नहीं करते। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।